श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज शिव पुराण की कथा का 11वां दिन है। कलयुग में हर मनुष्य कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, कोई संबंधों में, कोई विश्वास में और कोई जीवन की दिशा में। ऐसे समय में हम मंदिर जा सकते हैं, पर कभी कभी मन को शांति तब भी नहीं मिलती। परंतु जब हम शिव जी की कथा सुनते हैं, तब वो कथा नहीं, स्वयं शिव बोलते हैं। शिव पुराण का हर अध्याय एक दर्पण है, जो हमें न केवल शिव जी का दर्शन कराता है, बल्कि हमारे भीतर के डर, दुख और दोषों को भी सामने लाकर उन्हें शांत करता है। आज की कथा भी वही करेगी, इसलिए इस कथा को केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनिएगा। और आज के अध्याय से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे नीलकंठ, जैसे आपने हलाहल पीकर सृष्टि को बचाया, वैसे ही हमारे भीतर के जहर, ईर्ष्या, क्रोध, भ्रम और भय को भी अपने चरणों में समेट लीजिए। हमें वो शक्ति दीजिए कि हम कलयुग के काले बादलों के बीच भी आपके प्रकाश को देख सकें और उसी में जी सकें। हर हर महादेव। अब सुनिए आज का अध्याय। देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। हे महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की ये शुभ और अद्भुत कथा तो कही है, उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन भी कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। हे मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया हुआ देखकर महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सभी का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को तैयार हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच आया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े होकर श्री विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या आज सफल हुई है। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं भी सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ हूँ। मेरी सारी भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ आज धन्य हो गया। और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए अब आज्ञा दीजिए। हिमगिरी का ये वचन सुनकर वे सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए कहने लगे, हे महाप्राग हिमाचल, अब हमारा हितकारक वचन भी सुन लो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं, उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने परम धाम को पधार गई। हे हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, श्री विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बड़े आदर से झुक गए और कहने लगे, हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित होकर सभी देवतागणों ने जगदम्बा देवी का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, शिवलोक में निवास करने वाली हे देवी, हे उमे जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महतत्व, ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको ही नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं।
अंतर्विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेदमाता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं। उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती है और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा अर्थात लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री और प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामवेद की गति है। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति हैं। यज्ञ वेद की मात्रा तथा अथर्व वेद की परम गति भी आप ही है। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष स्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित होकर सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है, वे देवी उमा जगत की स्थिति और पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सभी देवतागण उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और उस रथ में बहुत ही कोमल बिस्तर बिछा हुआ था। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना ही नहीं की जा सकती थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता ही नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी और प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा भी कहा जाता है। वे नित्य स्वरूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी भी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा है अर्थात कल्याणमयी है। सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे ही समस्त स्वजनों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ही नहीं सके। तब उनके दर्शनों की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले भगवान श्री विष्णु आदि सभी देवतागण उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवतागण कहने लगे, हे अंबिके, हे महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुनिए। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने श्री ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को भी त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बहुत दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवतागण और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेशानी, हे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए, जिससे सनत कुमार का वचन भी सफल हो जाए। हे देवी, आप तो भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो सके।
हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाए और सभी का सारा दुख भी नष्ट हो जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवतागण प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े हो गए। देवताओं की ये स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित कर हंसकर बोली। देवी उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं आप सब पर प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला भी अद्भुत है, वे ज्ञानियों को भी मुंह में डालने वाली है। हे देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देखकर मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की भी ये अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए पुनः अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री हो जाऊंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे वे भगवान श्री हरि आदि समस्त देवतागण और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना लेकर मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा जी के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पित करके उनकी पूजा किया करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती तो कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष बिता दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना देवी की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर मैना से हंसते हुए बोली। देवी ने कहा, हे गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वो सब मैं तुम्हें दूंगी।
तब मैना ने प्रत्यक्ष हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबको मातामही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों और प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं? अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त और समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई हैं। जिनके द्वारा ब्रह्मा जी के स्वरूप को वश में किया जाता है, वह नित्या विद्या आप ही हैं। अतः हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दही का शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशी का शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादी का शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की ध्येय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। हे देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का ये अमृत के समान वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी, हे जगदम्बिके, यदि मैं वह वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री भी हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों की आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे जगदम्बिके, हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और फिर लीला कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा। जो सबसे पहले उत्पन्न होगा, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहां अंतर्ध्यान हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया।
हे मुने, फिर काल क्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमालय के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व और सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न होकर अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। हे मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और फिर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्या शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की तरह मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर, सुगंधित और गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सभी देवतागण वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में वास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई नीलकमल दल के समान कांति वाली श्यामवर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोषपूर्वक बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। हे अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनी रूप धारण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, पर्वत पत्नी मैना की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वो इस प्रकार है, हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर वह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। हे गिरिकामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन तुम्हें कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें
मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते ही देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने महा तेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा, अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। हे मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद, तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने अपने स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महौषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। हे मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलवाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर, फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा, हे मुने, हे नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, हे शैलराज और मैना, आपकी ये पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। ये अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब लक्षण उत्तम ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल भी सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, ये सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिमवान ने तुमसे कहा, हे मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं?
हे मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, ये झूठ नहीं हो सकती। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः हे शैलप्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे भी प्रेम पूर्वक सुनो। ऐसा करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्व समर्थ हैं और लीलाओं के लिए अनेक रूप धारण किए रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा जी का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथों में सौंप दो। भगवान शिव सभी के ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं और वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। ये तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भगवान भी इनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। हे आद्रीराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी ये पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। हे गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी ये कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। ये देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर हिमालय ने कहा, हे ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं, देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षे, ध्यान मार्ग में स्थित वे भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे तैयार होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो पर ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या ये बात मिथ्या ही है? विशेषतः ये बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, हे दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी के लिए कभी न वरण करूंगा और न ग्रहण। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं। इस प्रकार सती के सामने उन्होंने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के आत्मसात हो जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ये सुनकर तुमने कहा था, हे महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी ये पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था और वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई
अब तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा हैं। ये पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद, ये बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमालय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इस तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघ कर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। हे नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त अपनी सर्वशक्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर वे गिरि कामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला भी होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा ही कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रागी शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ कर दिया। कहने लगे, हे देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूं, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। हे मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ भी नष्ट हो जाएगा। शिव जी के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र ही शिक्षा दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की ये बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गईं, परंतु पुत्री के सुकुमार अंगों पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत ही आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति ही नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गईं। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन देकर तुरंत कहने लगी, हे माँ, तुम तो बड़ी समझदार हो, मेरी ये बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, सुनो। माता जी, स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव जी की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है, इसलिए अब मैं तपस्या करना चाहती हूँ। नारद, ये बात सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय भी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले, हे प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, ठीक उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। इतने में ही वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया।
अतः हे प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा तुम्हें भी करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार भी है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि, शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। ये सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सभी लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित होकर कहीं भी उनका दर्शन ना पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो कि समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने कहीं जाकर समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। फिर भी उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वे साधारण शिशु की भांति रोने लगा। ये देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मानकर हंस हंसकर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी और विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचानकर उनसे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो। मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक अब पालन करो। ये श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल अर्थात पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुधे, ये प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, फिर भी तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। ये सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। ये मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव जी की उपर्युक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई और उन्हें आत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध होकर युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ और दिव्य लोक में चले गए, जो कि शुक्र लोक से परे है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म से कोई भी त्रुटि हो गई हो
तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो ये केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।